प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से सुबह के समय में हमें अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 का 26 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप में बता रहा है कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई जानबूझकर पाप करता है तो उसके लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। इसीलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं तो हम आत्मिक जीवन में प्रवेश करके अपनी आत्मिक दौड़ को शुरू करते हैं। फिर हम इस संसार के सारी अभिलाषाओं से, अपनी इच्छाओं से, पाप से अपना मन फिराते हैं और आगे से पाप ना करने का फैसला लेते हैं और अपना जीवन आगे से प्रभु के वचन के अनुसार व्यतीत करने का फैसला लेते हैं। इसके बाद हमें पाप के विषय में पता चल जाता है कि पाप क्या है, किस काम करने से पाप होता है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इस वचन की सभी आज्ञाओं को मानना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम इस वचन में लिखे गए हर एक आज्ञाओं को नहीं मानते तो ये भी पाप है। अगर हम इस संसार में रहते हुए वह काम करते हैं जो इस वचन में नहीं लिखा तो यह पाप है, क्योंकि इस वचन को पढ़ते हुए, इस वचन को सुनते हुए हमें सब बातों के विषय में पता चल जाता है कि क्या काम करने से पाप होते हैं। लेकिन अगर हम फिर भी उस पाप को जानते हुए भी पाप करते हैं तो प्रभु हमें उस पापों के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि वह तो हमें पता है कि ये करना पाप है। अगर हम जानबूझकर पाप करते हैं तो उसके लिए फिर कोई बलिदान या माफ़ी नहीं है। हमारे जीवन में बहुत से अनजाने में बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे पाप हो जाते हैं, लेकिन वह अनजाने में होती हैं। हम उसे नहीं जानते कि ये पाप है। इसके लिए प्रभु हमें क्षमा भी कर देता है। लेकिन अगर हमें ये पता चल गया, हम ये जान गए कि ये पाप है, अगर फिर भी हम जानबूझकर इस वचन के विरुद्ध उठकर पाप करते हैं तो उसके लिए फिर कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि वचन प्रभु का हमें स्पष्ट रूप में बता रहा है। इसलिए संसार में रहते हुए हमने अपने जीवन को जांचना है ताकि हम इस वचन के खिलाफ या अपने प्रभु के खिलाफ कोई पाप ना करें। हमने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि जानबूझकर पाप अगर हम करते हैं तो उसके लिए माफ़ी नहीं है। हमने अपने जीवन को अलगताई और पवित्रताई का जीवन बनाना है ताकि हमारा जीवन पाप रहित रहे। हमने प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण विश्वास करते हुए अपना मन सिर्फ इस वचन के ऊपर लगाते हुए, अपने मन में इन सब वचनों को बैठाते हुए आत्मिक जीवन की दौड़ में आगे बढ़ना है और प्रभु से यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप हमें अपने हाथों में लेकर चलाओ। इस संसार में जिस प्रकार चलना है आप हमें सिखाओ ताकि हम कोई पाप ना कर सके। ऐसी प्रार्थना अगर हम करेंगे तो प्रभु हमें अपने हाथों में लेकर
सब पापों से, इस संसार की सब बुराइयों से दूर रखेगा, क्योंकि प्रभु अपने लोगों की प्रार्थना सुनता है और प्रार्थना का सुनकर उत्तर देता है। अनजाने में किया पाप परमेश्वर क्षमा करता है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर संसार में फंसकर अपने मन में बुराई को लेकर पाप करता है तो उसके लिए सिर्फ दंड की आज्ञा ही है। प्रभु उसे सिर्फ दंड ही देगा, उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। इसलिए हमने अपने जीवन को अलगताई और पवित्रताई का जीवन बनाना है। हमने इस संसार में नहीं फंसना, हमने अपने आप को प्रभु के हाथों में देकर इस संसार में चलना है, ताकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के खिलाफ कोई पाप ना करें। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। प्रभु, आज के शुभ संदेश के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि सच्चाई की पहचान के प्राप्त करने के बाद यदि कोई जानबूझकर पाप करता रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। इसीलिए प्रभु, हम जब इस सच्चाई को जान गए हैं तो हमारा जीवन भी एक सच्चा जीवन बनना है। हमने सच्चे मन से इस वचन के अनुसार इस संसार में चलना है, ताकि हम कोई भी पाप जानबूझकर ना कर सके। प्रभु, आज का वचन एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। जितने भी तेरे जन तेरा पवित्र वचन सुने, उनके हृदय में वचन कार्य करने पाए। प्रभु, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।